हेलो एवरीवन, कोमलिया दिस साइड। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। सो आज मैं जा रही हूँ रेड फोर्ट, जो कि है दिल्ली में, और उसे हम लाल किला के नाम से भी जानते हैं। सो सबसे पहले आप मेट्रो स्टेशन चांदनी चौक उतरना और गेट नंबर 5 से आप मार्केट के तरफ से होके जाओगे। सो यहाँ मैं सबसे पहले अपना लस्सी इंजॉय कर रही हूँ, जो कि आपको चांदनी चौक में उतरोगे तो आपको बहुत सारे फ्लेवर, मतलब बहुत अच्छे अच्छे फूड्स मिल जाएंगे। सो यहाँ पे गेट नंबर 1 से एंट्री नहीं हो रही थी, तो मैंने वहाँ से रिक्शा लिया, और ये रही मैं। तो मैंने वहाँ से रिक्शा लिया, उसके बाद हम दूसरे गेट से गए, और दूसरे गेट से जैसे ही हमने एंटर किया, वहाँ पे 50 रुपीज़ का हमें टिकट मिला, और टिकट से हम फिर आगे गए। और उसके बाद ये जब आगे जाएंगे तो इस तरीके से कुछ दिखता है, जो कि आपने गूगल में देखा होगा और इंटरनेट में आप देखा होगा आपने। सो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो और भी ज़्यादा व्यूज़ अच्छे लग रहे थे और बहुत ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि जब आप धूप में आते हो तो आप काफ़ी थक जाते हो, और मतलब आपको बार बार प्यास लगती है। तो ये सारी चीज़ें नहीं हो रही थी और काफ़ी हम इंजॉय कर रहे थे। तो जैसे ही हमने एंट्री किया तो इस तरीके का नज़ारा कुछ दिख रहा था, और ये रहा हमारा भारत का झंडा। सो आगे हम बढ़ते हैं, और इस तरफ जो आपको बड़ी सी गेट दिखी, उस पे हम एंट्री करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं उसके अंदर कैसे। सो लाल किला मंडे को ओनली क्लोज होता है, और बाकी दिन आप आ सकते हो। सो जैसे ही आप एंटर करोगे तो इस तरीके का आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप का मिल जाएगा। इसे मीना बाजार के नाम से भी जाना जाता है। सो यहाँ पे मुगल ज़माने में एक ऐसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाई गई थी। सो मुगल ज़माने में यहाँ पे शाही परिवार के लिए क्लोथ्स एंड ज्वेलरीज एंड जो भी चीज़ें उनकी जो लगती थी, तो वहाँ पे ये सेल किए जाते थे, मतलब इट्स मीन बेचे जाते थे। सो ये मीना बाज़ार मुग़ल ज़माने से ही इस्टेब्लिश्ड है। सो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ज्वेलरीज हो गए, शॉल्स हो गए, और भगवान जी हो गए, और बहुत कुछ लाइक क्लचेस हो गए, बैग्स हो गए, हैंडीक्राफ्ट की सारी चीज़ें, पेंटिंग्स हो गई, एंटिक चीज़ें हो गई। तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ पे आओगे तो और भी अच्छे से देख पाओगे। सो जैसे ही आप उस सेक्शन को क्रॉस करते हो तो आपको कुछ इस तरीके का नज़ारा मिलेगा, और ये पूरा लगता है कि हाँ, पूरे अंग्रेज़ों के ज़माने में जैसे पूरे वो उस टेक्निक से जैसे जिस तरीके का घर बनाते थे, सो वो उस तरीके का पूरा आपको ये दिख रहा होगा। सो जैसे ही हम उससे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको दीवाने आम देखने को मिलता है। इट्स अ काइंड ऑफ अ हॉल, जहाँ पे किंग सबकी बातें सुनते थे और अपना डिस्कशन करते थे, और जो डिसीज़न होता था वो यहीं पे सुनाते थे। और यहाँ पे आप जैसे ही आगे बढ़ोगे, आपको खास महल देखने को मिल जाएगी, जो कि किंग का प्राइवेट जहाँ वो रहते थे, वो वहीं पे खास महल के नाम से उन्हें जाना जाता है, उस महल को। और ये काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था, पूरे ग्रीनरी, हर तरफ ग्रीनरी थी, और काफ़ी सुंदर लग रहा था गाइस, काफ़ी सुंदर। और इसी साइड में, इसी लाइन में आपको रंग महल भी मिल जाता है, जहाँ पे राजा की रानियाँ वाइफ्स रहती थी यहाँ पे। सो ये रंग महल के नाम से जाना जाता है। और गाइस यहाँ की व्यूज़ देखो, रेनी डेज़ में, और ये व्यूज़ और भी कमाल कर रहे हैं।
सो इन्हीं महलों के पीछे आपको यमुना नदी भी देखने को मिल जाएंगी। सो गाइज प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट एंड